Everyone, welcome back to another very important video session from your own channel NEET UG in 10. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor at this particular platform. These are some important credentials of mine. You can have a look if you want, otherwise let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app, and this app is freely available on Google Play Store. You just have to install this app, you just need to go to the NEET UG section and after that you need to click on get subscription. जैसे ही आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे यू विल बी गेटिंग ऑल आवर सब्सक्रिप्शन पैकेजेस ऑन योर स्क्रीन. आई रिकमेंड यू गाइस कि आप लोग 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन पैक चूज करें और विपिन कोड को यूज करें जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल पाए. सो टुडे वी आर गोइंग टू गो इनटू द फील्ड्स सो दैट वी कैन कलेक्ट सम सॉर्ट ऑफ इंपॉर्टेंट प्लांट स्पेसिमेंट्स. और उन प्लांट स्पेसिमेंट्स में हम लोग जो है प्लांट मॉर्फोलॉजी और प्लांट एनाटॉमी को पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनके रिप्रोडक्टिव और उनके वेजिटेटिव पार्ट्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, उनकी ओरिएंटेशन को देखने की कोशिश करेंगे सो दैट वी कैन कंसेप्चुलाइज ईच एंड एवरीथिंग इन अ बेटर वे विच कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट ओके फ्रॉम एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. एंड आपको चीज़ों की ऑर्गेनाइजेशन समझने में भी हेल्प मिलेगी अगर आप उन्हें लाइव देखते हैं. सो दैट्स वाई हम लोग अभी जाएंगे और हम लोग जो है एक फ्लावर को तोड़ कर लेके आएंगे. नीचे जो हमें सबसे पहले फ्लावर मिलेगा, देयर आर अ लॉट ऑफ फ्लावर्स ओके डाउन स्टेयर्स. सो वहाँ पे हमें पार्थिनियम भी देखने को मिल सकती है, दैट इज़ कैरेट ग्रास. उसके अलावा काफ़ी सारे वाइटल फ्लावर्स देखने को मिलेंगे जैसे दतूरा वगैरह. सो उन सबको हम लोग देख सकते हैं और हम ऑसिमम सैंक्टम को देख सकते हैं सो दैट वी कैन बेसिकली गेट सम सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन्स और उसके बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. राइट, सो लेट्स प्रोसीड एंड लेट्स क्रैक इट. सो आई एम जस्ट आउटसाइड माई हाउस गाइज. सो द locality is quite green and we are having a lot of plants over here. So we will be talking about some important features of some of the plants which are mentioned in our NCERT book and जहाँ से क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका है. सो पास्टर क्वेश्चन पेपर को आज हम अपनी लोकेलिटी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो सबसे पहले आपको कैलोट्रोपिस दिखा देता हूँ मैं. कैलोट्रोपिस हम लोग अभी देख. सो दिस इज़ कैलोट्रोपिस एंड आई होप यू नो इट वेरी वेल. इसे आक भी कहा जाता है, इसे मदार भी कहा जाता है एंड इसे जो है आपका आकड़ा भी कहा जाता है इन हरियाणा एंड राजस्थान. सो इट इज़ क्वाइट कॉमन प्लांट ओवर हेयर. इफ़ यू विल टॉक अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स देन यू विल बी फाइंडिंग ओवर हेयर कि एक जो आपकी जगह है यहाँ से आपके 2 लीव्स जो है अपोजिट वे में उग रहे हैं. ये दोनों लीव्स को अगर आप देखेंगे देन इट इज़ बेसिकली अपोजिट फाइलोटेक्सी. ओके, व्हाट इज़ फाइलोटेक्सी? द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स. एंड इफ़ यू विल बी टॉकिंग अबाउट द अरेंजमेंट देन इट इज़ अपोजिट इन नेचर. सो इट इज़ कैलोट्रोपिस. यहाँ पर इसके जो अदर पार्ट्स हैं वो ज़्यादा शो नहीं हुए हैं बिकॉज इट्स अ यंग कैलोट्रोपिस. अदरवाइज़ आपको यहाँ पर इसका फ्रूट भी देखने को मिल सकता है जिसमें आपका मिल्क जो है वो प्रोड्यूस होता है विच इज़ क्वाइट पॉइजनस. तो आगे अगर हमें कैलोट्रोपिस मिलता है कोई बड़ा तो आई विल बी शोइंग यू गाइज द फ्रूट ओके विच इज़ पॉइजनस और उसका मिल्क जो है वो भी हम निकाल कर दिखाएंगे जिसमें आपके सेरेब्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं. दिस इज़ द पार्थिनियम और द कैरेट ग्रास जो कि आपकी वीट की वैराइटीज़ के साथ इंडिया में आई थी और अभी ये यहाँ पर ही रहती है. आप सब लोगों ने अपनी लोकेलिटी के आसपास कभी ना कभी इसे ज़रूर देखा होगा. दैट इज़ अ श्योरिटी. वी आर हेयर एट दिस प्लेस राइट नाउ और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं दैट द फ्लावर्स ऑफ दतूरा आर प्रेजेंट. सो वी आर गोइंग टू टेक द फ्लावर्स एंड फ्रूट ऑफ दतूरा फ्रॉम हियर एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस प्लांट एज वेल. सो लेट्स प्रोसीड and let's see Datura's plant. Right, so this is Datura and I hope each and every one of you can recognize this particular thing. Okay, ये आपका Datura का flower है which is present over here. So there are 5 petals which are present over here. Right, this is 1, this is 2nd, this is 3rd, 4th and 5th. तो ये आपका अरेंजमेंट थोड़ा सा बिगड़ गया है क्योंकि आपका बारिश हुई थी यहाँ पे. अभी अगर आप देखेंगे तो आपको 5 कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे. सो इसको थोड़ा सा हम अंदर कर देते हैं. राइट, अगर आप अभी देखेंगे तो आपको 5 जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे पेटल्स. सो दीज आर द 5 पेटल्स और इसके अंदर देखो आपको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिल रहे हैं अभी डायरेक्टली. राइट, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे देन द सेपल्स आर ऑल्सो 5 इन नंबर. इस फ्लावर को अगर हम तोड़ लें देन वी कैन ईजिली सी कि यहाँ पर कितने सेपल्स प्रेजेंट हैं. सो वी कैन जस्ट हैव अ लुक. राइट, 1 सेकेंड प्लीज़. सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो दिस इज़ द फर्स्ट सेपल दैट यू आर हैविंग लुक एट. इसको मैंने फाड़ दिया है जिससे कि हम इसका नंबर नोट कर सकें. सो दिस इज़ फर्स्ट जो मेरे हाथ में है, देन दिस इज़ 2nd, दिस इज़ 3rd, दिस इज़ 4th एंड दिस इज़ 5th. और उसके बाद ये जो दोबारा फर्स्ट वाला है ये आ गया तो आपके 5 जो है यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं. राइट, अगर आप इसको खोलेंगे देन यू विल बी वॉचिंग एट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स प्रेजेंट ओवर हेयर. सो इसको अगर हम खोल लें विच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू टेक आउट फ्रॉम वन हैंड, लेकिन अगर आप इसको खोलेंगे तो आपको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे. मैं 1 सेकेंड खोल लेता हूँ. सो आपको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे विच आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ओके, सो सिंस इट इज़ अ मेंबर ऑफ सोलेनेसी, सोलेनम पेटूनिया दतूरा आपके सोलेनेसी के मेंबर हैं तो 5 यहाँ पर क्या मिलने चाहिए आपको? एंड्रोशियम मिलने चाहिए. यहाँ पर अगर आप देखेंगे देन देयर विल बी 5 एंड्रोशियम्स ओवर हियर. ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू वांट टू सी. राइट, नाउ इट इज़ क्वाइट क्लियर.
सो मेरे इस हाथ में अगर आप देखेंगे तो 4 मेल पार्ट्स हैं और इस हाथ में देखोगे एक फीमेल और एक मेल पार्ट है। सो लेट्स टेक आउट अ मेल पार्ट। ये जो आपका सेपरेट है, दिस इज़ अ मेल पार्ट। इसके ऊपर क्या है, आपका एंथर है, दिस इज़ द एंथर, एंड नीचे आपका फिलामेंट है। और अगर आप फीमेल पार्ट को चेकआउट करने की कोशिश करेंगे, इफ़ दिस इज़ द फीमेल पार्ट राइट विच इज़ इन माई हैंड राइट नाउ, देन आपका सबसे ऊपर जो पार्ट है दैट इज स्टिग्मा। देन नीचे जो स्टैंड मेरे हाथ में है, दिस इज स्टाइल। एंड सबसे नीचे आपका जो बल्ज पार्ट रहता है, जो यहाँ से अटैच होगा आपका थैलेमस से, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द ओवरी। और ये आपका दतूरा का फ्रूट है। ये आपका दतूरा का फ्रूट है, जिसको अगर आप काटेंगे, इसको अगर आप डाइसेक्ट करेंगे, तो आपको इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ सीड्स जो हैं देखने को मिलेंगे। सो इट इज़ द फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ दतूरा which is present over here, a member of family Solanaceae, right? So this is another plant, very important. So a question is already asked on Ocimum, that is tulsi, which also having same kind of organization. This is pudina. So Ocimum यानी कि तुलसी में भी सेम तरीके की फाइलोटैक्सी आपको देखने को मिलती है, विच इज़ द अपोजिट फाइलोटैक्सी। आप ये सेम नोड देख रहे हो, इस नोड के ऊपर से 2 लीफ जो है आपके अपोजिट पोजीशंस पर अराइज हो रहे हैं, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ये आपके कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आया था, जहाँ पर आपको कैलोट्रोपिस गुवावा के साथ साथ ऑसिमम का भी फाइलोटैक्सिक अरेंजमेंट बताना था, राइट? आई होप यू आर नेवर going to forget this from now onwards, right? So this is the aloe vera. I hope you know about it very well. Quite you know, juicy and fleshy stem parts are there, which do have gel like substance in it, used for medicinal purpose. And it is also given in family Liliaceae of NCERT, that it is utilized for medicinal purposes in a lot of face washes, in a lot of, you know, remedies. So it is very good for heart as well. So it is utilized at a lot of places. This is money plant, you know very well. So this is the support, okay, on which it is climbing or clinging up. So it becomes very important for the money plant to grow in such way. After that there is another aloe vera, and now this is the most important thing that I want to tell you guys, that it is bryophyllum. So the leaf buds are not present on it currently, because it's not the correct season for it. But at the end of the day, when the season will come, there will be some sort of leaf buds, adventitious leaf buds, which are present on the margin of this leaf. And after that, when this leaf is going to fall on ground, then it will give rise to a lot of bryophyllum plants. So it is bryophyllum, which is very beautiful in organization, and it becomes really crucial for you guys to understand or note all the important vegetative propagules of all these kind of plants, right? So since it was raining, so we haven't got any kind of fruit from Calotropis, but we will be looking at the milk that will come out of the Calotropis from their leaf as well, because it's some sort of mechanism, chemical mechanism, that will protect the plant from grazing herbivore organisms. So whenever you try to prickle it up, okay, थोड़ा सा poisonous होता है, तो हमें जो है थोड़ा देखना पड़ेगा. Okay, if you are going to watch over here, this is the particular chemical compound which we got over here. This is the milk, okay. This particular secretion has the cerebroside that used to cause mental disorders and illness in a lot of herbivore organisms that will be coming in contact with this plant. So you can watch over here, this is another particular plant part from which the milk is getting ejected out. And since we have not got the fruit over here, if I could show you the fruit in next video probably, so we can just have a look over there, that how could the milk can be directly taken up from the fruit. All right, and we will be discussing about the nature of fruit and its structure as well. So it was Calotropis, and I hope you got to know about the plant very well, right? Chaliye. So if you really got this concept, then you can like our video, you can share this video with your friends, and you can subscribe to our channel NEET UG in 10. And if you want to take Unacademy's Plus subscription, you can proceed. You can use the code WIPPEN to get instant 10% discount on all your subscriptions. Thank you so much guys. Lots of love to you all.